नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको रूट वर्ड की क्लासेस पढ़ाने जा रहा हूं। रूट वर्ड की सहायता से हम जो अपने अपने वर्ड हैं उनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सेंस कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हम उनको सेंटेंस में और सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कई जगह पर यूज करके जो है अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो मैं अब आज आपको कुछ रूट वर्ड पर बेस्ट वर्ड पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। और इसी के साथ में दोस्तों मैं और निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करना और साथ में शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और ऐसे लड़कों के पास में इसको पहुँचाना जो जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, जो कमज़ोर हैं इंग्लिश में, जो मीनिंग्स को याद नहीं कर पा रहे हैं। जो रूट वर्ड की सहायता से बड़ी आसानी से हम इंग्लिश के मीनिंग्स को बड़ी आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ सबसे पहले जो है रूट वर्ड की। दोस्तों जो पहला रूट वर्ड है वो है ये वाला रूट वर्ड है AMPL। AMPL जो है रूट वर्ड है पहला दोस्तों। अब इसका जो हिंदी अर्थ नहीं, इसका जो सिनोनिम्स बोल सकते हैं अपन, या फिर बोल सकते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो होता है वो होता है स्पेशियस, या स्पेशियस और लार्ज दोनों इसका मतलब होता है दोस्तों। आप अच्छी तरह से जानते हैं लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और स्पेशियस का जो अर्थ होता है वो भी दोस्तों बड़ा ही होता है दोस्तों। बस फ़र्क इतना सा है, दोनों वर्डों में डिफरेंस है लेकिन दोनों का अर्थ एक है। इसी के साथ में दोस्तों मैं अब आगे जो है बढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड का जो एक नाउन है, एम्पलीट्यूड एक नाउन है और उसकी जो अर्थ है वो है अधिकता। दोस्तों आपको पता होगा जब साइन वेव होती हैं, साइन वेव में भी हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, AM की बात करते हैं। तो साइन वेव में जो वेव है, जो तरंग है, अधिकतम जो ऊंचाई को कवर करती है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से ध्यान होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड का मतलब ही जो है अधिकतम होता है। मतलब कि अगर साइन वेव जितनी अधिकतम ऊंचाई पर जो है वो कवर करती है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यही वही एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का वैसे हिंदी अगर देखें तो अधिकतम होता है, वहाँ जो है उसको हम साइंस में यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो है दोस्तों एम्पलीफाई दोस्तों यहाँ पर वर्ब है, एम्पलीफाई वर्ब है। और वर्ब का तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, वर्ब का मतलब यही होता है करना होता है। मतलब वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं और क्रिया का मतलब होता है कुछ ना कुछ करना। जब ही हम उसको वर्ब बोल सकते हैं दोस्तों। अगर वो कर नहीं रही है कुछ भी तो फिर वो वर्ब नहीं है। अभी फिर वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी एक को पहचानना होगा, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कुछ ना कुछ उसमें से एक निकल कर आएगा यदि वो करने का सेंस नहीं दे रही हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब जो होती हैं वो करने का सेंस देती हैं, और एम्पलीफाई का मतलब ही यही होता है कि विस्तृत करना। एम्पलीफाई का जो मतलब होता है वो होता है विस्तृत करना। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगले रूट वर्ड की। हम बात करते हैं। तो दोस्तों रूट वर्ड है जो है एनिम है। ये जो रूट वर्ड है ये एनिम है। और एनिम का जो मतलब होता है माइंड के बाद में जो होता है शॉल के बाद में जो होता है स्पिरिट। तो दोस्तों स्पिरिट का मतलब मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ और आप भी अच्छी तरह जानते हो। स्पिरिट का मतलब दो होता है। स्पिरिट का मतलब भावना भी होता है और स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होता है। और सोल का मतलब शॉल का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो। शॉल का मतलब ही जो है आत्मा होता है दोस्तों। और एक और जो अर्थ है वो है माइंड का अर्थ जो होता है दोस्तों, एक मस्तिष्क भी होता है, और माइंड का अर्थ जो होता है वो एक चिंता करना भी होता है दोस्तों। इसी के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी मैं बात करूँगा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी जो है
एनिमोसिटी। अब दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान होगा, मैंने टी वाई पढ़ाया था, यदि किसी वर्ड के बाद में टी वाई लगा हुआ है तो वो नाउन होगा। अब आपको बड़ी आसानी से याद होना चाहिए कि ये नाउन है। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है घृणा। और दोस्तों लेटेस्ट जो अगला जो चौथा वर्ड है वो है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, फिर टी वाई आ गया, फिर नाउन है। फिर इसको हिंदी अर्थ देखते हैं तो गंभीरता आ गया दोस्तों। उसके बाद में फिर जो 5वें नंबर पे फिर हम देखते हैं पुसिलैनिमियस। पुसिलैनिमियस, लैनिमियस। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है डरपोक। दोस्तों इसी के साथ में मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले जो रूट वर्ड हैं उसकी। तो रूट वर्ड जो अपना है वो है ANX, एनएक्स। तो इस एनएक्स का मतलब होता है वरीड और डिस्ट्रेस्ड। वरी दोस्तों, वरी जो है वो एक चिंता होता है, और चिंता वरी का मतलब वो नाउन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम वरीड जो देख रहे हैं, वरीड जो देख रहे हैं, या तो ये एक एडजेक्टिव है या फिर जो ये वरी हैं उसकी थर्ड फॉर्म है। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं और ये थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब जो होता है वो होता है चिंतित। चिंतित, वरीड का मतलब चिंतित अपन समझेंगे। उस तरीके से ही जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी चिंता होता है दोस्तों, स्ट्रेस होता है, उसी तरह से डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी चिंता से रिलेटेड ही होता है दोस्तों। और अब हम अगले वर्ड की तरफ बात करेंगे दोस्तों। जो अगला वर्ड है ये है एंजाइटी। जो है एंजाइटी, टी वाई है दोस्तों, और ये एक नाउन है। एंजाइटी का मतलब जो होता है वो होता है चिंता होता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है एंसियस। एंसियस मतलब ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रहना चाहिए, प्रत्येक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए, और आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वर्ड क्या है। ये वर्ड एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव की तरह ही अर्थ निकालेगा। कैसा है वो, कोई आदमी के बारे में यदि मैं पूछूं वो कैसा है तो आप उसके लिए बोल सकते हो ही इज़ एंसियस। वो एंसियस है मतलब वो चिंतित है, तो ये एडजेक्टिव है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा दोस्तों। अब हम नए इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। नया जो रूट वर्ड है वो अपैर्ट है। अपैर्ट, अपैर्ट का मतलब होता है ओपन, ओपन होता है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहला जो वर्ड है उसकी एपरेटस। एपरेटस एक नाउन है और इसका अर्थ बिल्कुल भली भांति, बिल्कुल सटीक और कोई अर्थ इसका है नहीं, सिर्फ एक ही अर्थ है उपकरण। उपकरण, इसका हम सिनोनिम्स एक से बोल सकते हो इक्विपमेंट, जो यूज़ में आते हैं। इक्विपमेंट, उपकरण, जो भी उपकरण हैं XYZ जो यूज़ में आते हैं। लेकिन अब जो है सेकंड वाला है उसका देखते हैं अपर्चर। अपर्चर जो है वो भी नाउन है और उसका जो अर्थ, हिंदी अर्थ है वो है छिद्र या छेद। छिद्र या छेद उसका जो है हिंदी अर्थ है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बढ़ना चाहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट रूट वर्ड है एपो, APO। एपीओ यानी अवे। अवे का मतलब अवे फ्रॉम। अवे का मतलब वैसे दूर भगाना होता है या फिर दूर करना होता है। बस अवे का मतलब दूर ही करना होता है। मतलब दोस्तों आपको इस तरीके से याद करना होगा। हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, एक मिनट दोस्तों सॉरी। पर ये जो अपोजी है, अपोजी, अपोजी यानी नाउन होता है, और अपोजी नाउन होता है और इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है पराकाष्ठा। और जो 11 नंबर का है वो है एपोलॉजी। एपोलॉजी यानी क्षमा। एपोलॉजी बहुत अच्छा वर्ड है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि क्षमा जो है वो कहीं पे भी यूज़ में आ सकता है दोस्तों। तो अपोलॉजी एक अच्छा वर्ड है, आपको इसमें ध्यान में रखना चाहिए। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम रूट वर्ड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रूट वर्ड जो है वो है ये
एक्वा, एक्वा यानी वाटर। दोस्तों इस एक्वा से मुझे याद आ रहा है कि एक्वा का मतलब एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया। तो एक्वाफोबिया शायद मेरे हिसाब से दोस्तों एक्वाफोबिया का मतलब ही यही होता है कि पानी से डर, पानी से अगर डर है तो एक्वाफोबिया होना चाहिए। एक्रोफोबिया जो होता है वो शायद वायु से डर होता है, वो होता है एक्रोफोबिया। और यहाँ पर एक्वा का जो मतलब अर्थ वाटर दे रखा है, तो यहाँ पर एक्वाफोबिया होना चाहिए, उसका अर्थ जो होना चाहिए वो होता है पानी से डर। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो 12 वर्ड हैं वो हैं एक्वेटिक। कैसा है? एक्वेटिक है, एडजेक्टिव है, पानी में पैदा होने वाला है। कैसा है? पानी में पैदा होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एड एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट जो है वो एक नाउन है और उसको हम बोलते हैं कृत्रिम जलमार्ग। कृत्रिम जलमार्ग जो है हम इसको बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं ये वाला जो है, ये है दोस्तों रूट वर्ड जो है आर्बिटर हैं। रूट वर्ड जो है आर्बिटर हैं और रूट वर्ड का जो हिंदी अर्थ है वो है विटनेस या जज या अंपायर। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे 14वें नंबर का देखेंगे। सबसे पहला अनार्ची एक नाउन है और अनार्ची का मतलब जो होता है अराजकता। अराजकता से आप समझ सकते हो जैसे कि कहीं पर भी सही ढंग से व्यवस्थित नहीं होना, अराजकता पैदा होना, जनता के मन में अराजकता पैदा होना, इस तरह से ये वर्ड यूज़ में आते हैं। और जो दूसरा वर्ड है वो है हिरेची। हिरेची का दोस्तों जो होता है हिंदी अर्थ वो होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण होता है दोस्तों हिरेची का मतलब। और दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोनार्ची। मोनार्ची का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है राजतंत्र। दोस्तों हम नेक्स्ट वर्ड जो देखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है रूट वर्ड है ARD। ये जो रूट वर्ड है ये है ARD। ARD का मतलब जो होता है वो होता है बर्न। तो जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है 17वें नंबर का आर्डेंट। आर्डेंट एक एडजेक्टिव है, उसका अर्थ होता है उत्सुक। आर्सन आग लगाने का अपराध नाउन है। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो रूट वर्ड है वो है एस्टर। एस्टर का मतलब जो होता है स्टार। तो दोस्तों सबसे पहला जो वर्ड आता है 19वें नंबर का एस्ट्रॉयड होता है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे तारों को हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क का जो है नाउन है, उसका मतलब जो होता है तारे का चिन्ह होता है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा और मैं इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। साथ ही दोस्तों मैं अब जो है वोकेब की क्लास काफ़ी हो चुकी हैं, उसके बाद में अब दोस्तों मैं कुछ टॉपिक लेना चाहूँगा। जो भी टॉपिक लूँगा वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन के रूप में और बड़े शिद्दत से मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा। चाहे वो मैं एक्टिव पैसिव लूँ, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लूँ, चाहे मैं कुछ और लूँ, जीरंड लूँ वगैरह, जो भी मैं लूँगा बड़ी शिद्दत से पढ़ाऊँगा। आप तो बने रहिए चैनल पर लगातार और लगातार मेरा साथ दीजिए, आपको डेफिनेटली ज्ञान मिलेगा। और इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूँगा और थैंक यू।